मैं डॉक्टर चेतना पाठक, व्याख्याता धर्मशास्त्र, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर से आप सभी विद्यार्थियों का धर्मशास्त्र की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी रखते हुए अध्ययन का कार्य करना है। केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेजों में अभी आपकी उपस्थिति नहीं हो पाई है। आप सभी विद्यार्थी घर पर ही हैं। ऐसे समय में आपका अध्ययन कार्य बाधित ना हो, इसलिए आज से हम अंतर्जालिक के माध्यम से कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत होने पर हार्दिक बधाई। द्वितीय वर्ष में 2 पेपर हैं। प्रथम पत्र में याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहाराध्याय एवं अर्थ संग्रह, जो कि लोभाक्षी भास्कर द्वारा प्रणीत है। द्वितीय पत्र में धर्म सिंधु का द्वितीय परिच्छेद, कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण मात्र है। आज हम प्रथम पत्र के अंतर्गत याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहाराध्याय का अध्ययन करेंगे। अतः आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा में पुनः स्वागत करते हुए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण कहे गए हैं। पहला प्रकरण है साधारण मात्रिका, दूसरा प्रकरण है असाधारण मात्रिका, तीसरा प्रकरण ऋणादानम, चौथा प्रकरण उपनिधि प्रकरण, पांचवा साक्षी प्रकरण, छठा लेख्य प्रकरण, सातवां दिव्य प्रकरण, आठवां दाय भाग प्रकरण, नवां सीमा विवाद प्रकरण, 10वां स्वामी पाल विवाद प्रकरण, 11वां अस्वामी विक्रय प्रकरण, 12वां दत्ता प्रदानिकम प्रकरण, 13वां क्रीतानुशय प्रकरण, 14वां प्रकरण अभ्युपेत्य शुश्रूषा, 15वां संविद व्यतिक्रम, 16वां वेतनादानम, 17वां द्यूत समावय नाम का प्रकरण, 18वां वाक पारुष्य प्रकरण, 19वां दंड पारुष्य प्रकरण, 20वां साहसम, 21वां विक्रया संप्रदानम, 22वां संभूय समुत्थान, 23वां स्तेय प्रकरण, 24वां स्त्री संग्रहण प्रकरण और 25वां प्रकीर्णक के नाम से कहे गए हैं। इन 25 जो प्रकरण हैं ये याज्ञवल्क्य ने इन्होंने माने हैं। इसी प्रकार से मनु ने अपनी मनुस्मृति में 8वें अध्याय में भी 18 व्यवहार पदों को माना है। वे इस प्रकार से हैं: तेषाम आद्यम ऋणादानम, निक्षेपो अस्वामी विक्रये, संभूय च समुत्थानम, दत्तस्य अनपकर्म च, वेतनस्यैव च आदानं, संविदस्य व्यतिक्रमे, क्रय विक्रयानुशयो विवाद स्वामी पालयो, सीमा विवाद धर्मस्य पारुष्ये दंडवाचिके, स्तेयं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च, स्त्रीपुं धर्मो विभागस्य द्यूतमाव्यय एव च। तेषा माध्यम ऋणादान, अर्थात सबसे पहले इन्होंने व्यवहार की शुरुआत ऋणादान से मानी है। फिर दूसरा है निक्षेप, अर्थात किसी के पास कोई चीज़ गिरवी रखता है तो वह निक्षेपो अस्वामी विक्रय, आप किसी वस्तु के स्वामी ही नहीं हो और बीच में यदि आप किसी दूसरे की चीज़ को वैसे ही बेच आओ तो अस्वामी विक्रय। संभूय समुत्थान, अर्थात बहुत सारे लोगों के बीच में मिलकर के जो व्यापार किया जाता है उसमें भी
ये झगड़ा शुरू होता है। दत्तस्य अनपकर्म च, देने का कह करके और फिर मना कर दो तो भी व्यवहार की उत्पत्ति होती है। वेतनस्यैव चादनम, आप वेतन मतलब महीने भर किसी से काम करवा लें और फिर उसको वेतन नहीं दें तो व्यवहार शुरू होता है। संविदस्य व्यतिक्रम, अर्थात किसी को कुछ देने का कह दिया और फिर बाद में आपने मना कर दिया। क्रय विक्रयानुशय, अर्थात कोई वस्तु अगर आप खरीद कर लाए और उस वस्तु को अगर घर ले जाते ही अगर आपकी बिगड़ जाए तो क्या होगा, आप तुरंत उसके पास वापस जाते हैं कि ये हमारा गारंटी पीरियड में है और खराब हो गया है तो इसको बदल दीजिए। तो ये बात इन्होंने बताई है। क्रय विक्रयानुशयो विवादे स्वामी पालयो, स्वामी और पालक का विवाद, अर्थात जो आजकल तो शहरों में गाय भैंसें नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ पर गाय भैंस ये जो रखी जाती हैं गांव में, तो जैसे सुबह ग्वाले को हम देते हैं, गाय और भैंस बकरी जो भी चरने के लिए दी है, अगर वो शाम को कोई टांग टूटी और ऐसी लाएगा तो क्या होगा, स्वामी और पाल का विवाद तो होगा ही। इसलिए ये भी इन्होंने विवाद का कारण बताया है। सीमा विवाद धर्मस्य, इसी तरह से सीमा का विवाद, यह घर की सीमा भी हो सकती है, ग्राम की सीमा भी हो सकती है, अपने शहर की सीमा, देश की सीमा, कहीं भी कोई भी सीमा हो सकती है। तो अगर कोई हमारी सीमा में आ जाए तो भी वह झगड़ा व्यवहार शुरू होता है। यहाँ पर झगड़ा शुरू होने का मतलब ही व्यवहार से कहा गया है। तो सीमा विवाद धर्मस्य पारुष्य दंडवाच्य, आप किसी को गाली दें मतलब वाक पारुष्य हो गया, और अगर किसी को डंडे से किसी की पिटाई कर दें तो भी व्यवहार शुरू हो जाता है। पारुष्य दंडवाच्य के स्तेयम च साहसम च, स्तेय माने चोरी करना, अर्थात आप किसी की जबरदस्ती कोई वस्तु चुरा लाएं तो भी व्यवहार शुरू होता है। और साहस, किसी को जान से ही मार दें तो भी आप। स्त्री संग्रहण, स्त्री का संग्रहण मतलब किसी दूसरे की स्त्री को कोई दूसरा ले जाए तो भी व्यवहार की शुरुआत है। और इस तरह से स्त्री और पुरुष के जो धर्म हैं ये सब भी इन्होंने बताए हैं। मनु ने अपने 8वें अध्याय में ये कहा गया है। स्त्री और पुरुष के धर्म, इसी के साथ में द्यूत और अव्यय। द्यूत कहा है जो प्राणी के द्वारा नहीं किया जाता है, अर्थात अप्राणीकृत, वो कहलाता है द्यूत। मतलब ताश पत्ती जो खेली जाती है वो द्यूत है। और जो मुर्गे लड़ाना और ये सब काम करना ये है। या कुश्ती में अगर आमने सामने जो लड़ाई हो रही है अव्यय, वो उसमें कहा गया है। इस प्रकार से ये 18 व्यवहार पद बताए गए। अभिषेकादि गुणयुक्तस्य राज्ञ प्रजापालनम परमो धर्मः, अर्थात जो राजा के पद पर अभिषिक्त हुआ है उसका प्रजा का पालन करना ही उसका परम धर्म है। तस्य दुष्ट निग्रहं विना न संभवति, अगर वह राजा दुष्टों का निग्रह नहीं करेगा तो ये संभव नहीं है। इसलिए दुष्ट का निग्रह करने के लिए पहले हमको दुष्ट का ज्ञान करना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति दुष्ट है, और जब वह दुष्ट का हमें ज्ञान हो, इसलिए व्यवहार का दर्शन करके ही वह यह काम संभव कर सकता है। तद व्यवहारम अहरह कर्तव्यम, इसलिए राजा के लिए कहा गया है कि वह इस व्यवहार को रोजाना करे। अहरह मतलब नित्य प्रति करता रहे। अब वह व्यवहार कब उत्पन्न होता है? तो उन्होंने बताया है, स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेण दर्शिते परे आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहार पदम ही तत्। स्मृत्याचार अर्थात
धर्मशास्त्र में जो कहा गया है उस से विपरीत या उस आचरण के विपरीत यदि कोई आचरण करता है तो वह उसको खराब बताया गया है और उस आचरण के विरुद्ध ही राजा के पास में कोई आवेदन कर सकता है। उन्होंने इसी को कहते हुए कि इसका निर्णय कौन करेगा, व्यवहार का निर्णय किस प्रकार से किया जाता है, इसमें बताया गया है कि व्यवहारान् नृपः पश्येत् विद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जितः व्यवहारान् नृपः पश्येत्। अर्थात राजा उस व्यवहार का दर्शन करे, लेकिन कैसे, अकेला नहीं, विद्वद्भिः ब्राह्मणैः सह विद्वान ब्राह्मणों के साथ में वह इसको देखेगा। वह कैसे कि धर्मशास्त्रानुसारेण, वह धर्मशास्त्र के अनुसार क्रोध लोभ विवर्जित है, क्रोध और लोभ को छोड़ करके वह इस व्यवहार का दर्शन करे। यहाँ पर धर्मशास्त्र कोई ऐसे पूजा की और ये कोई वस्तु नहीं है कि साहब आप पूजा कर रहे हैं, कहीं मंदिर में जा रहे हैं, वही धर्म है। यहाँ पर धर्म को एक नियम के अंतर्गत माना गया है कि जो हमारे 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, उनको किस प्रकार से किस नियम के अंतर्गत रहना है, ये एक मार्ग बताया गया है धर्मशास्त्र में। और वो नियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो वह अपने मार्ग से भटका हुआ माना जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए इन्होंने बताया है कि षट् कर्म निरतो ब्राह्मण, अर्थात 6 कर्म ब्राह्मण के लिए निश्चित किए गए थे। वो 6 कर्म क्या हैं कि जैसे अध्ययन करना और करवाना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान लेना। इस प्रकार से 6 कर्मों में निरत होना चाहिए था ब्राह्मण। इसी प्रकार से क्षत्रिय के लिए भी अलग से धर्म बताए गए थे, नियम बताए गए थे। इसमें अध्ययन करना, दान देना, यज्ञ करना, इन 3 कर्मों के अतिरिक्त जो अगर कोई जो क्षत्रिय है वह अपने आसपास वाले या अगर राजा के पद पर अभिषिक्त है तो उसको प्रजा का पालन करना, ये ही सबसे पहला धर्म होता है। इसलिए इन्होंने बताया है कि जो व्यवहार है वह राजा उस व्यवहार को देखने के लिए, अपनी प्रजा का पालन करने के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए, दुष्टों को रोकने के लिए, वह बिना दुष्टों के निग्रह के भली प्रकार से राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती, इसलिए उनको ये काम करना पड़ता था। और वैश्य के लिए इन्होंने इसी प्रकार से अध्ययन करना, दान देना और यज्ञ करना, इन 3 कर्मों के अलावा उन्होंने कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, ये व्यवहार करना, ये वैश्य के लिए। और शूद्र के लिए उन्होंने बताया है कि वह द्विज जो हैं उनकी सेवा करे। यहाँ पर द्विज की सेवा, द्विज कौन है? द्विज है जिसका 2 बार जन्म होता है। अब 2 बार जन्म कैसे हुआ? तो इन्होंने बताया है कि जैसे पक्षियों को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी द्विज कैसे हुए? तो उन्होंने कहा पक्षी जब एक बार पैदा होता है तो वह अंडे के रूप में होता है और फिर अंडे में से वापस उसको जब निकलता है बच्चे के रूप में तो उसका दोबारा जन्म होता है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों में जिनका उपनयन संस्कार होता है वे द्विज कहलाते हैं, क्योंकि एक बार उनका जन्म हुआ वह माता के गर्भ से हुआ और दूसरी बार जो जन्म हुआ वह सावित्री के गर्भ से हुआ, इसलिए वह द्विज कहलाए। अगर किसी का उपनयन संस्कार नहीं होता है, भले वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन किसी भी वर्ण वाले हों, तो वह द्विज नहीं होंगे।
क्योंकि पहले जन्मनात् जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। अगर उसका संस्कार नहीं हुआ है तो वह द्विज नहीं हो सकता है। इसलिए एक जातिस्तु शूद्र कहा है इन्होंने। लेकिन वहाँ पर जो व्यक्ति हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि के संबंधित काम करते थे वह ब्राह्मण कहलाए, बल का जो काम करने वाले हैं वह क्षत्रिय, और जो बैठने का और ऐसा जो काम करने वाले हैं वह वैश्य वर्ण वाले, और पाँव का अर्थात चलने फिरने का या दूसरों की सेवा करने का जो काम करते हैं वह शूद्र कहलाए। आजकल तो जन्म लेते ही सब जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तो वह जन्म से जातियां नहीं होती थी, कर्म से पहले जातियां हुआ करती थी। लेकिन आज यह प्रथा प्रचलित हो गई है और लोग जन्म से ही अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लाते हैं। इसलिए जो भी क्षत्रिय है अर्थात जिसको राजा के पद पर जिसको अभिषिक्त कर दिया गया है उसको प्रजा का पालन करना ये उसका पहला धर्म है। और वह प्रजा का पालन करने के लिए वह किस प्रकार से उन व्यक्तियों को भली प्रकार से अपने राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएगा वह इन्होंने बताया है कि स्मृति और आचार से अगर विरुद्ध जो आचरण करता है तो वह राजा के पास हम उसका आवेदन कर सकते हैं। अब राजा के साथ में और कौन लोग होते हैं? विद्वान ब्राह्मण कहा है उन्होंने। विद्वान ब्राह्मण में भी कौन है कि श्रुताध्ययन संपन्ना, जिनको सभ्य का नाम दिया गया है। सभ्य कौन है? कौन है? श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा सत्यवादिने राज्ञा सभासदय कार्या रिपो मित्रे च ये समान। अर्थात श्रुत में और अध्ययन में मतलब वेद आदि जो सब संपूर्ण वेद जो पढ़े हुए हैं, अध्ययन से संपन्न हैं और धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाले हैं। अर्थात धर्म की जितनी भी पूजा पाठ ही नहीं, वह जो नीतियाँ जो बनाई गई थी, जो धर्मशास्त्र के अनुसार जो रहने का जो एक ढंग बताया गया था, जो नियम बनाए गए थे, उन सबको वह भली प्रकार से जानने वाले हैं और सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वाले भी हैं। राज्ञा सभासदय कार्य, ऐसे व्यक्तियों को राजा सभासद बनाएगा। वे कैसे हैं? रिपो मित्रे च ये समान, जो रिपु में और मित्र में जो समान व्यवहार करने वाले हैं। ये नहीं है कि अगर कोई सामने शत्रु आ गया तो उसकी अगर कोई सही बात भी है तो उसको गलत ठहराए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर शत्रु है वो भी अगर सही बात कहता है तो उसकी भी बात को मान्यता मिलनी चाहिए, और आपका मित्र यदि है और वो गलत बात कहता है तो उसको भी दंडित करना चाहिए। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वे सभ्य के नाम से कहे गए हैं। अगर राजा कार्य की अधिकता के कारण यदि वह इस व्यवहार का दर्शन नहीं कर सकता है, अपश्यता कार्यवशात, कार्यवशात अर्थात राजा है वो भी व्यक्ति है, आदमी, वो भी कभी बीमार भी हो जाए, उसको भी कोई काम हो जाए, कुछ भी कार्य, कोई कार्यवशात कोई भी हो सकता है, तो वह कहते हैं अपश्यता कार्यवशात व्यवहारान नृपेण। तो राजा अगर उस व्यवहार को नहीं देख पा रहा है तो सभ्य ही सह नियुक्तव्य, सभ्य के साथ में नियुक्त करना चाहिए। कौन? ब्राह्मणों सर्वधर्मविद, सभी धर्मों को जानने वाला जो ब्राह्मण है उसको नियुक्त करे। अब सभी धर्मों को जानने वाला मतलब हर एक की जाति की व्यवस्था के अनुसार निर्णय अगर कहीं होता है तो वो भी उसको मालूम होना चाहिए कौन सी जाति में क्या होगा। इस प्रकार से वह पूरा बात जान करके, और कोई भी राजा के एवजी में जो बैठा है ब्राह्मण, वह संपूर्ण नियम के अनुसार उसका निर्णय करे। फिर ये कहते हैं
रागात लोभात भयात वापी। अगर कोई ब्राह्मण धर्मविद को नियुक्त कर दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती से भी, कैसे, रागतः अर्थात किसी से प्रेम के वशीभूत होकर के, या लोभात माने लोभ के वशीभूत होकर के, या भयाद वापी या भयपूर्व से, भय से अर्थात किसी के माथे पर बंदूक लगा दे और कह दे कि नहीं तुमको यही निर्णय करना है, तो इस प्रकार से राग से, लोभ से और भय से अगर स्मृत्यपयतादि भी स्मृति के अनुसार नहीं करके उससे विपरीत यदि वह आचरण करते हैं, सभ्य पृथक पृथक दंड्या, तो जिन सभ्यों ने उसका निर्णय किया है सबने मिलकर के मान लीजिए गलत निर्णय किया है, तो उनको विवादात द्विगुणम दमम, तो जितना का विवाद है अर्थात जितने रुपयों का विवाद है उससे दुगना दंड उन सभ्यों के ऊपर लगाया जाएगा। राजा को मालूम चल जाए कि इन्होंने गलत निर्णय किया है, मतलब किसी से प्रेम के वशीभूत या किसी से पैसे लेकर के, या किसी को वह क्या करते हैं भय से डर करके उन्होंने मान लीजिए किसी के घर के परिवारजनों को किसी को किडनैप कर लिया और फिर वो कहें कि नहीं साहब आपको यही निर्णय करना पड़ेगा, तो आप अगर ये बात राजा को पता लग जाए, या तो उनको निर्णय उस समय करना ही नहीं चाहिए कि नहीं साहब हम ये बाद में छोड़ते हैं, बाद में जब राजा आ जाएगा तो वह निर्णय करेगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं और खुद ही निर्णय कर देते हैं कि राजा आए उससे पहले हमने तो पैसे ले लिए या हम इसको निर्णय कर दें, तो विवादात द्विगुणम दमम, तो जितने का विवाद है उससे दुगना दंड राजा उन सभ्यों को, उन जिनको नियुक्त कर रखा था राजा ने, उनको देगा। ये एक व्यवहार दर्शन की बात इन्होंने बताई है। वैसे ये जो भी विवाद होता है इसमें सबसे पहले कोई भी विवाद किया जाता है तो कोर्ट में जब विवाद होता है, आज भी कोर्ट में ये व्यवहार मातृका के माध्यम से समझाया जाता है कि किसी ने आवेदन किया, प्रत्यर्थिनो अग्रतो लेख्यम, प्रत्यर्थी अर्थी और प्रत्यर्थी मतलब विवाद जो कर रहे हैं, किसी दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है विवाद, मतलब मुकदमा यदि किया जाता है तो किन्हीं दो व्यक्तियों के अंतर में होता है, तो एक होता है अर्थी और दूसरा होता है प्रत्यर्थी। तो अर्थी क्या लिखता है, जो अपनी बात को सिद्ध करते हुए लिखता है, प्रत्यर्थिनो अग्रतो लेख्यम यथा वेदितम अर्थिना, जैसा अर्थी ने बताया वो सारी बातें, अर्थात जैसे किसी के ऊपर कहा गया है कि इस तारीख को, इस महीने को समा मास तदर्दाहम, कौन सा वर्ष है, कौन सा महीना है और कौन सी नाम जाति आदि चिन्हितम, नाम जात्यादि चिन्हितम कहा है, मतलब इस नाम वाले व्यक्ति के ऊपर हमने ये मुकदमा किया, तो उनकी जो भी चिन्ह मतलब जिससे कि वह हम उसको पहचान सकें, क्योंकि खाली नाम लिख करके यदि आपने दे दिया तो भी वह बेकार है। एक ही नाम वाले तो कई हजारों पुरुष हैं, तो वह सम्मन किसके पास जाएगा, तो उस सम्मन को भेजने के लिए आपको उसका पता भी देना पड़ेगा, वह कौन सी जाति वाला है उसका नाम भी होगा, उसका पता भी होगा, कौन से वर्ष में दे रहे हो, कौन सा महीना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है। प्रत्यर्थिनो अग्रतो लेख्यम यथा वेदितम अर्थिना समा मास तदर्दाहम नाम जात्यादि चिन्हितम, नाम जाति आदि सभी चिन्ह सहित जिससे कि हम उसको पहचान सकें, ये सारी बातें बता करके राजा के पास में वह आवेदन किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के पास, किसी के ऊपर ये मुकदमा दायर किया गया है, तो मुकदमा दायर करने वाले को जो सम्मन आता है उसका जवाब, जिसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है वह अपना जवाब उसका भेजता है।
श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम पूर्व वैदिक सन्निधो। पूर्व में जैसे अर्थी ने जो बातें लगा करके आपके ऊपर मुकदमा किया है, दायर किया है, तो उसमें जो भी चीज़ उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का जवाब देते हुए श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम, जो शुद्ध अर्थ है उसका वह उत्तर लिखता है। और जब वह उत्तर जाता है कोर्ट में तो ततो अर्थी लेखयेत सद्य है, फिर वह अर्थी जो है जिसने मुकदमा दायर किया है वह व्यक्ति वापस उसका उत्तर लिखता है। अर्थात वह बताता है कि मैंने ये जो प्रश्न पूछे थे या मैंने जो जिसके ऊपर आपके ऊपर ये मुकदमा दायर किया है, तो ये चीज़ किस प्रकार से मैं अपनी सिद्ध करता हूँ। अगर वह उसको अपनी बात को सिद्ध करने के लिए और अपने कुछ पत्र वगैरह कुछ भी लगा करके अपनी बात को वह सिद्ध करता है तो प्रतिज्ञातार्थ साधनम, प्रतिज्ञा पूर्वक वह अपना साधन वह लगा करके उसमें समझाता है। ततो अर्थी लेखयेत सद्य, वह अर्थी का जवाब जाता है और फिर वापस तत्सिद्धो सिद्धिम आपनोति, अगर उसकी बात से वह बात उसकी सिद्ध हो जाती है, कोर्ट में वह देख लेते हैं। मतलब आजकल हमारे यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं, पहले राजा इसका न्याय करते थे, तो आजकल जो न्यायाधीश हैं वो भी उसका जवाब आने के बाद में वह उसको सिद्ध कर लेते हैं कि हाँ ये बात इसकी सही है या नहीं है। ततो अर्थी ततो तत्सिद्धो सिद्धिम आपनोति विपरीतम अतोन्यथा, अगर वह अपनी अर्थी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाता है तो वह उस चीज़ से अपनी बात से वह हट जाता है, अर्थात वह मुकदमा हार जाएगा। इस प्रकार से व्यवहार का साधारण मात्रिका के अंतर्गत चतुष्पाद व्यवहारोयम। चार चरण व्यवहार के कहे। पहले अर्थी उसमें लिख करके देगा, महीना, पक्ष, दिवस, सबके अंतर्गत कौन व्यक्ति किसके ऊपर मुकदमा कर रहा है ये बात कहेगा और किस विषय पर है अपना पूरा विषय समझा करके उसमें लिखेगा। फिर प्रत्यर्थी उसका जवाब देगा, फिर प्रत्यर्थी का जो जवाब दिया गया उसको अर्थी वापस फिर उसको अपने जवाब से सिद्ध करता है अपनी बात को कि नहीं मैंने जो कहा है ये बात सिद्ध है, या मैं इस चीज़ का वापस इसको सिद्ध करता हूँ। तो इस प्रकार से अगर वह अपनी बात को सिद्ध कर पाता है तो वह व्यवहार में जीतेगा, अन्यथा वह हार जाएगा। इस प्रकार यह साधारण मात्रिका प्रकरण हमने व्यवहारांतर्गत किया। अब असाधारण मात्रिका हम अगले कालांश में करेंगे।